तो डियर स्टूडेंट्स, आज है 21 फरवरी और आज आपका इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है। तो इस एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल तरह से वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से यदि देख कर जाते हैं तो आपको वायरल क्वेश्चन का बिल्कुल तरह से इंतजार करना ही नहीं पड़ेगा और इंग्लिश में भी आप चाहे तो 100 में 100 ला सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका से और बिल्कुल इस वीडियो से ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी पूछा गया है जो बिल्कुल तरह से बच्चे बना सकते हैं। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो भी आप बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपको फर्स्ट सीटिंग वाले स्टूडेंट के लिए, साथ ही आपको सेकंड सीटिंग वाले। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, टोनी मॉरिसन इज द ऑथर ऑफ डैश। तो पहला का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वंस अपॉन अ टाइम। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 नंबर है, सिविलाइजेशन हैज चेंज्ड एंड ग्रोन इन डैश। तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका 3 नंबर है, ऑल वुमेन आई होल्ड इन माई हैंड अ वर्ड इज फ्रॉम। तो आप सभी यहाँ पे 3 नंबर सवाल को बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे अगर देखते हैं तो आपका सवाल है कि ऑल वुमेन आई होल्ड इन माई हैंड अ वर्ड इज फ्रॉम। तो यहाँ पे जो है 3 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा वंस अपॉन टाइम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग ध्यान से पहले 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, ओल्ड वुमेन आई होल्ड इन माई हैंड अ वर्ड इज फ्रॉम। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा वंस अपॉन अ टाइम। 4 नंबर सवाल है आपके सामने में, यहाँ पे पूछा गया है, स्लो थिंकर्स आर हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपका क्लास आज का जो है 20 मिनट से ऊपर होने वाला है, इसलिए यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं बिल्कुल तरह से तो आप बिल्कुल तरह से देख कर ही जाइए। तो 5 नंबर सवाल आपका ही पूछा गया है कि डैश हैज बीन ऑन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स ऑफ आवर टाइम्स। तो यहाँ पे 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सिनेमा। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलिए 6 नंबर सवाल है, द पीपुल ऑफ बर्मा सैक्रिफाइड। यहाँ पे सैक्रिफाइड एवरीथिंग इन द परस्यूट ऑफ अ डैश बर्मा। तो 6 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, डेमोक्रेटिक। चलिए 7 नंबर है, डैश इज द मोस्ट अमेजिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, विटालिटी। विटालिटी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8 नंबर सवाल है, द सिनेमा ऑल्सो कॉम्बिनाइज। यहाँ पे देखिए ध्यान से, द सिनेमा ऑल्सो कॉम्बिनाइज द कोल्ड डैश ऑफ साइंस। तो यहाँ पे 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉजिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 9 नंबर सवाल है, द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर हैज बीन डिलीवर्ड बाय डैश। किसके द्वारा डिलीवर किया गया। तो 9 का जो आंसर यहाँ पे हम लोग नीचे ऑप्शन देख लेंगे, फिर हम लोग इसका आंसर देखें। तो 9 का यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका ह्यूमन कबीर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, हुमायूं कबीर। चलिए आपका 10 नंबर सवाल है, यहाँ पे वन ऑफ मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर इज डैश। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा डी, स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी। चलिए तो आपका 11 नंबर सवाल है, द गर्ल इन वंस अपॉन अ टाइम ऑफर्स ब्रीड एंड पीस ऑफ डैश। तो 11 का जो आंसर होगा डी हो जाएगा आपका मीट। 12 नंबर सवाल आपका है, एरिस इन एक्सेप्टेंस स्पीच सेज दैट द नोबेल पीस प्राइज एपिटोमाइज द आइडियल्स ऑफ डैश। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ह्यूमनिज्म हो जाएगा, ह्यूमनिज्म। राइट आंसर ऑप्शन बी। 13 नंबर, सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डैश विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोसाइटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका 14 नंबर है, हु टोल्ड द क्राउड दैट द 2 लिटिल गर्ल्स वेयर विजर देन देम। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, एक्योलास ग्रैंड मदर। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर है, द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स व्हाट दे इक्लिप्स डैश इज फ्रॉम।
तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, गॉडमैन द कंट्री। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 16 नंबर सवाल है आपका, द पोएट इन और टू सॉलिट्यूड वांट्स टू लिव अनसीन एंड डैश। तो 16 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, पीसफुली हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए 17 है, द पॉलीथीन बैग डज नॉट गेट डैश। तो 17 का आंसर मारिएगा बी। आपको फटाफट यहाँ पर ऑप्शन बी आ जाएगा, देखने को मिलेगा। फटाक से आप बी यहाँ पे ऑप्शन मार दीजिएगा। सारे क्वेश्चन को एकदम तरह से याद रखना है आपको। एग्जाम में जाते ही हर एक क्वेश्चन को आपको पूरी तरह से गर्दा उड़ा देना है। एग्जाम में फर्स्ट सीटिंग हो या फिर सेकेंड सीटिंग हो, हम दोनों सीटिंग वाले के क्वेश्चन यहाँ पर दे चुके हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यू आस्क हर वन थिंग सी स्पीक्स ऑफ अनदर इज फ्रॉम डैश। तो यहाँ पे आपका 18 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थिनर देन अ क्रिसेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका 19 नंबर सवाल है, द सैडेस्ट ऑफ मैंगोइस वर्निंग इज फ्रॉम। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, कोयल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपका है 20 नंबर सवाल है, द रिच मैन लेफ्ट होम। पूछा जा रहा है सवाल 20 नंबर, द रिच मैन लेफ्ट होम बिकॉज द वांटेड टू अर्न मोर डैश। तो 20 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नॉलेज। चलिए 21 नंबर है, द चिल्ड्रेन यूज्ड टू लिसन टू मार्था लाइंग ऑन देयर डैश। तो 21 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, हैंड्स हो जाएगा, हैंड्स बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 23 यहाँ पे 22 नंबर सवाल आपका यहाँ पर नहीं हो पाया था, तो 22 नंबर का जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर द ग्रीन गार्डन डैश द क्वेल्स हर्ट। तो यहाँ पे चलिए ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे 4 में है वर्ड्स हो जाएगा। 23 नंबर है कि हर टर्म्स क्रेव्ड अ रिवर डैश हुई हर डैट द पोएट इज रिफेरिंग टू। तो 23 का आंसर अगर यदि आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाए तो 23 का आप लोग फटाफट मारिएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी कहिएगा, राधा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर है, किलांटा मीजा हैज बीन रिटन बाय डैश। ये आपका बुक में से चैप्टर का नाम है, इसका लेखक कौन है। तो चलिए 24 का जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल आपका 25 नंबर, द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉजम्स फायर्स मी ऑल द मोरल इज फ्रॉम। तो यहाँ पे क्या होगा, 25 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, कोयल हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल है, युगवानी वाज एडिटेड बाय। तो किसने एडिट किया था, तो 26 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुराण सिंह। राइट आंसर ऑप्शन ए। बहुत ही ज्यादा सवाल यहाँ पे इंपोर्टेंट है और सारे के सारे सवाल ही आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो सारे के सारे बिल्कुल तरह से वायरल क्वेश्चन ही है, तो आप लोग जाके एग्जाम में बिल्कुल छाप सकते हैं, कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी तरह की दिक्कत ही नहीं होगा। क्वालिटी इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ डैश। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वुड्स हो जाएगा, वुड्स। चलिए 28 है, द कुक इन द स्टोरी सन एंड मून इज डैश। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा आपका, मीनी। राइट आंसर बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपका यहाँ पे 29 नंबर सवाल पूछा गया आप लोग से। तो 29 नंबर सवाल जैसे ही आप लोग एग्जाम में पूछा जाए, आप फटाक से आंसर मारना है, फटाफट रंगना है और जल्दी से एग्जाम खत्म करके हिंदी में आपको लग जाना है, क्योंकि आप लोग को पता है मैं इंग्लिश का जो है नंबर आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं ऐड होता है। तो द नैरेटर इन लव डिफील्ड रिलीज्ड दैट ही वाज नॉट डैश। तो डैश इनफ टू बिकम एन IAS ऑफिसर। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंटेलिजेंट होते हैं वही ऑफिसर बन पाते हैं। इन द वेट द प्रिजनर रीड ओनली डैश आफ्टर द 10th ईयर। तो 30 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, द न्यू टेस्टमेंट। राइट आंसर डी। चलिए 31 नंबर सवाल है, द ड्राइंग रूम इन सन एंड मून वाज फुल ऑफ डैश। तो 31 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, गेस्ट। राइट आंसर बी। 32 है कि द डॉटर इन टू हॉरिजॉन्स फील्स एंड हग डैश इनसाइड।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 32 नंबर सवाल है। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, और यहाँ पे हैप्पीनेस हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल की और हम लोग बढ़ लेते हैं। 33 नंबर सवाल है मून सोज वेयर डैश इन कलर, यानी किस कलर में, तो व्हाइट कलर में होते हैं मून, चंद्रमा। चलिए द मदर वांट्स हर डॉटर टू सीक डैश विद इन हर सेल्फ। तो 34 का जो आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, रिफ्ली रुल्फी फिलमेंट। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर है कि मैकिंग सोज अकॉर्डिंग टू मिस्टर गैजलर इज एन, या फिर ए या फिर एन का प्रयोग होगा, आर्टिकल इसका यहाँ पे है प्रयोग। तो आपका 35 का आंसर हो जाएगा एड, यानी आर्ट में हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग 36 की। तो यहाँ पे आपका 36 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बेट वेयर डिसाइडेड बाय द बैंकर एंड द डैश। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, लोअर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला सवाल आपका यहाँ पे है 37 नंबर है। 37 नंबर पढ़ने से पहले आपके परीक्षा में जो यहाँ पे ऊपर में दिया गया है डायरेक्शन, ये आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। यदि आप इसे रीड नहीं करते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल गलत मार के आएंगे। तो डायरेक्शन में आपको यहाँ पे पढ़ना है कि 37 से अर्थात 37 से लेकर 40 तक का जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको जो है यहाँ पे लाइनिंग जो दिया गया है इसमें से आपको सही लाइन को चुनना है कि कौन सा लाइन सही है और कौन सा गलत है। बिल्कुल इजी आसान होता है, बट बच्चे को नहीं आने की वजह से ये सारे क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। तो आप लोग को बता दें कि 50 नहीं, मतलब 100 में आपको 50 ही बनाना है, जो कि 50 के 50 हम आपको अभी के अभी इसी क्लास में बताने वाले हैं। द पैसिव वॉइस ऑफ कैन ही ब्रेक दिस स्टिक, तो इसका पैसिव वॉइस रूप क्या हो जाएगा, इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, वो ऑप्शन आपको बता देना है। तो वो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, स्टिक कैन बी ब्रोकन बाय हिम। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो 100% करेक्ट सही हो जाएगा। चलिए आपका 38 नंबर सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक्टिव वॉइस ऑफ आई वॉज शॉक्ड एट दिस न्यूज। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पर, दिस न्यूज शॉक्ड मी। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए 39 नंबर पैसिव वॉइस ऑफ एवरीबॉडी नाउज मी नो मी। तो यहाँ पे हो जाएगा 39 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि आई एम नो वाई एवरीबॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 40 नंबर सवाल वाला यहाँ पे पूछा गया है कि एक्टिव वॉइस ऑफ द नीडी शुड बी हेल्पेड। तो 40 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका हेल्पेड द नीडी। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए फिर से आपको यहाँ पे डायरेक्शन आपको पढ़ना है 41 से लेकर के 44 तक के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इस डायरेक्शन को बिल्कुल ध्यान से केयरफुल होकर पढ़ना पड़ेगा। तो आपको पूछा गया है कि चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी इसमें आपको स्पीच चुनना है, वाक्य चुनना है। चलिए तो आपका 42 नंबर सवाल पूछा गया है कि ही सेड टू मी द मैन विल कम टुमारो। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ये वायरल क्वेश्चन है, आप पढ़ के जाइए, बिल्कुल तरह से आपको मिल ही जाएगा। तो 42 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट द मैन वुड कम द नेक्स्ट डे। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल है कि रीता सेड टू मी द प्लीज हेल्प मी। चलिए तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है डायरेक्टर। तो आपका 43 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 43 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो बिल्कुल तरह से आपका करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर की ही सेज टू मी यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। तो इसका जो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल है, उससे पहले कि आप लोग को यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है, इसको जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आगे आपको सवाल बनना ही मुश्किल हो जाएगा। तो चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब आपको चुना है। तो आई डैश इन द मॉर्निंग, तो आपको क्या बोलना है यहाँ पे। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा, आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहल रहा हूँ, घूम रहा हूँ। चलिए आपका 46 नंबर सवाल है, ही नेवर अ लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, लाई, टेलिंग ए लाई, टेलिंग ए लाई या फिर टेल्स ए लाई। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 46 का जो हो जाएगा उससे डी हो जाता, टेल्स अ लाई। राइट आंसर ऑप्शन डी। 47 है कि आई डैश दिस प्लेस बिफोर ही कम्स। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विल लिव्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 48 नंबर है कि ही इज डैश टू बाय। यहाँ पे बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा,
टू बाय है। तो ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन मिल तो जाएगा करेगा। तो 48 नंबर का जो आंसर है उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, गोइंग। चलिए 49 नंबर सवाल को बनाने से पहले आपको डायरेक्शन पढ़ना है। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन आपको चुनना है। कम एंड सिट डैश मी, तो यहाँ पे क्या पोजिशन प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो 49 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात विथ का प्रयोग होगा। कम एंड सिट विथ मी यानी मेरे साथ बैठो। चलिए अगला सवाल है आपका, ही इज वेंट डैश टेकिंग रिवेंज। तो 50 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1 हो जाएगा ऑन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल है कि ही प्रोहिबिटेड मी डैश गोइंग टू मूवी। तो 51 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा। तो 51 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाय हो जाएगा, बाय। चलिए आगे बढ़ रहे थे। आपका 52 नंबर सवाल है कि हार्ड वर्क इज के डैश सक्सेस। तो 52 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑफ का प्रयोग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 53 नंबर सवाल पढ़ने से पहले हम लोग को डायरेक्शन यहाँ पे पढ़ना होगा, फिर आप लोग को 53 का जवाब देना होगा। ध्यान रखिएगा, आपको 50 ही क्वेश्चन बनाना है, लेकिन हम 50 से ऊपर बता दे रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आपको प्रोग्रेस यहाँ पर कौन सा प्रोग्रेस सही लिखा हुआ है इस चीज को पढ़ करना है। तो प्रोग्रेस तो लगभग यहाँ पे आपको कौन सा सही होगा, तो आपका पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाता है। 53 नंबर का जो है ऑप्शन ए ही सही हो जाता है। 54 नंबर है कि अपर 20, अपर 20, अपर 20, अपर 20, अपर 20। तो यहाँ पे देखिए 2-3 बार जब आप स्पष्ट उच्चारण करेंगे तो आपका आंसर ही निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, 54 का भी 53 का भी ए। चलिए 55, 56 हम लोग देख लेते हैं, फिर एडेक्शन पढ़ेंगे। तो 55 है कि एडेप्टेड। तो एडेप्टेड आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो एडेप्टेड आपका जो है यहाँ पर सी हो जाना चाहिए, यानी सी आपका जो है यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए 56 नंबर है कि सिंपैथी। सिंपैथी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि बिल्कुल तरह से 56 का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग डायरेक्शन पढ़ते हैं, फिर सवाल के जवाब देते हैं। तो चूज द सुटेबल ट्रांसलेशन है आपको यहाँ पे। तो ट्रांसलेशन दिया गया, काफी मजा की बात है कि दरवाजा बंद करो, जल्दी से दरवाजा क्या करना है आपको, बंद करना है। तो इसका ट्रांसलेशन आपका क्या हो जाएगा। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 57 का, ऑप्शन ए जाएगा, शूट द डूड। चलिए तो 57 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाता है। और इसी के साथ आपका 58 नंबर है, रोगी को बचाया नहीं जा सकता है। तो चलिए रोगी को बचाया नहीं जा सकता है, तो इसके लिए हो जाएगा द पेशेंस कैन नॉट बी सेव्ड, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला सवाल आपका 59 नंबर है, सड़क के दोनों ओर पैर थे, पैर थे यहाँ पे पूछा गया, तो वाज का वाला प्रयोग होगा। तो यहाँ पे आपका 59 नंबर सवाल का जो जवाब है आपका क्या हो जाएगा। तो 59 नंबर का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोथ साइड ऑफ द रोड वेयर ट्री, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 50 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल है, 60 नंबर कि हम लोग मैच जीत सकते हैं, हम लोग मैच जीत चुके नहीं, जीत सकते हैं। तो 60 नंबर का जो ऐसे में आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा, वी कैन विन द मैच, हम लोग इस मैच को जीत सकते हैं। तो चलिए अब जीत कब तक दे रहा है उधर से ये चीज को हम लोग को देखना है। 61 नंबर सवाल है, हु डिडंट डिसलाइक द रिफेड मूवमेंट ऑफ लाइफ। तो आपका 61 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द ऑथर। 62 है, वेयर वाज मिस्टर ग्रीन फीलिंग न्यूज पेपर्स। तो यहाँ पे क्या होगा 62 नंबर का। तो 62 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ तक बताए थे, थक रहे हैं तो आप लोग को बता दें कि बस 50 ही क्वेश्चन आप लोग को बनाना है एग्जाम में। थोड़ा हम एक्स्ट्रा बता दिए, यदि कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे फंसे कि डर हो, तो आप आसानी से बना सकते हो। व्हिच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग टू इन द पीस ऑफ लिविंग। तो 63 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, स्लो थिंकर। 64 है, व्हाट डज मिस्टर विलियम्स एक्चुअली मीन टू से टू जिम इन मी एंड द इकोलॉजी विट। तो 64 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंपोजिट इन द होल स्ट्रीट। चलिए हम लोग 65 नंबर देख लेते हैं, फिर हम लोग इस क्लास को यहाँ पे एंड कर देंगे, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में। तो आपका यहाँ पे कि हाउ मैनी वंडर्स डिड
डिड द स्क्वायरल हैव इन गेलू। तो 65 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा 2। चलिए 66 है कि डैश यूनिवर्सिटी कन्फर्ड इन द होनोररी डॉक्टर इन स्ट्रेट। तो आपका 66 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 66 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। चलिए तो इस तरह से आपका ऑक्सफोर्ड हो गया। इस तरह से हमने यहाँ तक ऑब्जेक्टिव करा दिया है। काफ़ी थकने की वजह से हम इस क्लास को और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, चूँकि 50 ही क्वेश्चन बनाना, लेकिन हमने 65 बता चुके हैं। और फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग के लिए भी क्वेश्चन आपका ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।